तो इसमें हमारा हो जाएगा लेक्चर नंबर 1 हो जाएगा। अगर चैप्टर की बात करें तो मैं थोड़ा चैप्टर के बारे में क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद तुम्हारे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मानव कल्याण में सुषमा जी। क्लियर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो ध्यान से सुनो, इसमें होता क्या, अगर मैं थोड़ी सी, अगर मैं इसकी मैसेज नहीं की, देखो सॉरी ओमकार, मेरे पास इतने टाइम्स नहीं होते, मैं देखो बहुत सारे बच्चे हो और तुम लोग की 2-3 दिन की, हफ्ते भर की और क्लासेस है, ठीक है। लास्ट के तुम्हारे 2 चैप्टर और अच्छे तरीके से पढ़ लो, फिर क्या जरूरत है तुमको मैं नंबर वगैरह दूं, कॉल करूं सबको, इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आप लोग मैम को कॉल कर लीजिएगा, लिखवा दीजिएगा हाँ मुझे बायोलॉजी में दिक्कत है या फिर किस में, मैं आके बात कर लिया करूंगी आपको कॉल करके, ठीक है। और मैं अपने पर्सनल नंबर से कॉल करूं तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मैं नहीं करने वाली। किसी को भी डाउट वगैरह हो तो आप कॉल कर लीजिएगा, बोल दीजिएगा कि मैम से बात करनी है, मैं बोल दूंगी कि जो भी बच्चों को होगा उसका नाम नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। और मैं आपको आके यहाँ पे कॉल वगैरह कर लूंगी, जिसकी भी जो भी दिक्कत होगी वो मेरे से बोल लेगा, ओके। देन स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर तुम्हारा मस्त है, ठीक है। देखो पहली बात होता है, जितने भी ह्यूमंस वगैरह होते हैं या फिर कुछ की मैं बात करूं, A to Z जितने भी तुम्हारे होते हैं ह्यूमंस की बात करूं, मानव की दरअसल बात करूं, वो अपने फायदे के लिए, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए हद से ज्यादा गिर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में पढ़ना क्या हमको, ठीक है। तो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी आंखों से बिल्कुल भी दिखाई भी नहीं देते हैं, ओके, उनका भी यूज हम लोग इतने बड़े लेवल पे करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तुमको भी बहुत पसंद होगा बर्गर पिज्जा वगैरह केक सब कुछ खाते होगे, लेकिन कभी सोचा है वो किस चीज से बनाया जाता है? कभी तुम्हारे दिमाग में आया है कि जो हम लोग दही वगैरह इतने चाव से खाते हैं, लस्सी वगैरह पीते हैं, सब कुछ मस्त एकदम, लेकिन सोचा है वो कैसे बनते हैं, उसमें कितने ज्यादा माइक्रोब्स यूज होते हैं, फिर जाके वो पनीर योगर्ट चीज वगैरह तुम्हारा बनाया जाता है और तुम लोग खाते हो, ठीक है। हमारा नाम सौम्या है, अभी तक नाम भी नहीं पता था क्या? न्यू न्यू स्टूडेंट हो? ओके, ठीक है। तो किसी को अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो पूछ सकता है, अभी अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो वो पूछ सकता है, मैं उसको क्लियर कर देती हूँ, नहीं तो फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर पे आते हैं मस्त एकदम, ठीक है, और पढ़ते हैं इसके बारे में। नहीं, हम पिज्जा नहीं खाते, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम भी खाते, मैं ऐसी बात नहीं कह रही, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं ये सब नहीं खाती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा अगर पसंद की बात करूँ तो मैं खुद से जो बना लेती हूँ वो मुझे खाना पसंद है, ठीक है। ओके ओमकार, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से नीट की एग्जाम दो, वैसे उसका एडमिट कार्ड आ गया है तो आप अच्छे से दो, बढ़िया सा क्वेश्चंस वगैरह जाके टिक करके आओ, बिना टेंशन के, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। पहले बायोलॉजी कर लेना, ठीक है, एक बार में जितने क्वेश्चंस आए उसको फटाफट कर लेना, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट कर दे, ठीक है। जो मैंने गलती की थी वो तुम लोग मत कर देना। तो तुम लोग पहले बायोलॉजी फटाफट तुम्हारे क्वेश्चन टिक कर लेना, उसके बाद केमिस्ट्री करना, फिर फिजिक्स करना, ठीक है। एक बार में जितने क्वेश्चंस आ जाए तो आ जाए, दूसरे बार में उससे थोड़ा हल्के करना, फिर लास्ट में टफ क्वेश्चन को टच करना, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है। चलो अब चैप्टर पे आ जाओ, बीच में कोई कमेंट नहीं करेगा, नहीं समझ में आएगा फिर करना, अगर आएगा तो बिल्कुल शांति से पढ़ लेना मेरे भाई बहन, ठीक है। चलो
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसे पढ़ना क्या, चैप्टर तुम्हारा ये 10 है, ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, या फिर बोल सकते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नहीं राजेश्वरी, नहीं होती है। ओके, तो देखो घरेलू उत्पादों की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ये, कि घरेलू उत्पादों की बात कर रहा है। मैं सूक्ष्म जीव तो तुम्हारे माइक्रोब्स होते हैं, लैक्टिक एसिड, क्या बात कर रहा है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जैसे इसमें क्या क्या यूज होता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोज शर्करा को क्या करता है, ये ध्यान सुनना, जो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, तुम्हारे लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्या करता है, उसको परिवर्तित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ओके, और लैक्टिक एसिड क्या करता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन को केशिन प्रोटीन में क्या करता है, संघनित कर देता है, उसमें स्थापित कर देता है। जो पढ़ा रही वो पढ़ लो, ठीक है, बाकी सब लोग बाद में कर लेना। अब यहां से ना जो हमारे दूध होते हैं इसमें भी क्या यूज होता है, तुम्हारा लैक्टोबैसिलस, ठीक है, का यूज होता है, तुम्हारा लैक्टोबैसिलस यूज होता है। देखो इस कंदित का मतलब क्या होता है, कोगुलेट कर देना, उसमें उसको विस्थापित कर देना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मिलाने पे क्या होता है, तुम्हारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करता है, दही में परिवर्तित होता है। किसको मिलाने पे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिलाने पे क्या होता है, उसमें कन्वर्ट होता है, वो भी कितने डिग्री पे, 40 डिग्री पे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि तुम बहुत ज्यादा गर्म दूध पे, देखो ध्यान सुनना, तुमने अपने घर में देखा भी होगा कि जो मम्मी लोग दही जमाती हैं, दही लगाती हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ना तो गर्म होता है ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होता है। एक मैक्सिमम एक मिनिमम टेम्परेचर पे क्या करते हैं हम लोग, दही जमाते हैं। ये तो पता है सबको ना कि हम लोग क्या करते हैं, एक मैक्सिमम और मिनिमम क्या करते हैं कि उस पे टेम्परेचर पे हम लोग दही जमाते हैं। ठीक है, वो कितना टेम्परेचर की मैं बात करूं, कितना टेम्परेचर होता है, तो तुम्हारा 40 डिग्री होता है। कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग क्या करते हैं, दही को जमाते हैं। तो इतना ध्यान रखना, उसमें टेम्परेचर बहुत बड़ी मायने रखती है, किसमें, दही को करने में। ठीक है, उसको करने में। नेक्स्ट तुम्हारा किसकी बात करता है, चीज। चीज क्या होती है, दूध का जिसमें फैट होता है, कैशीन को क्या करता है, ये सांद्रित करने का यार हत्ते। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, सांद्रित करता है, इसको क्या करता है, अपघटित भाग में जो क्या करता है, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव तो माइक्रोब्स द्वारा जो उत्पादित होता है। ठीक है, और इसमें क्या करता है, जो स्वीज चीज होता है, क्या बोल रहा है, तुम्हारे चीज भी बहुत, क्या हुआ मैम, एक्चुअली क्या हुआ ना, सर आए थे और मैं इधर लिख रही थी और ऐसे अचानक सडनली मैंने देखा तो मैं डर गई, बस यही। और मैं डरती तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ठीक है, अगर अचानक ऐसे मैं कर लूं कोई, मैं हार्ट अटैक आ जाएगा। नथिंग, पढ़ाई करो, ठीक है, आ जाओ इस पे। तो इसमें क्या होता है, स्वीट चीज की बात करें, इसमें क्या बात करते हैं, लाक्षणिक गंध, जो क्या करते हैं, बड़े छिद्रों द्वारा, देखा होगा चीज सब। हाँ डर गई थी, बिल्कुल मैं डर जाती हूँ। ठीक है, मुझे डराना बहुत आसान है। ओके, तो तुम्हारा जो स्वीट चीज होता है इसमें क्या होता है, तुम्हारे गंध होते हैं और बड़े बड़े क्या होते हैं, इसमें पोर्स भी पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं, द्वारा यह क्या होता है, अभिलाक्षणिक होती है, और यह बड़े छिद्र का क्या कहते हैं, थर्मोफिलस की ऐसा होता है। ओके, ठीक है,
और इसमें क्या करते हैं, तुम्हारा बैक्टीरिया के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में इसको मुक्त की गई। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, देखो जितने भी हम लोग सड़ाते है ना, जो अचार बनाते हैं या फिर गन्ने का रस वगैरह से जो हम लोग अल्कोहल्स वगैरह बनाते हैं उसको सड़ाते हैं, ठीक है, उसमें यही होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है तुम्हारा कि राफ्टिफोर। ठीक है, रैक्यूफोर चीज क्या करती है, ये ध्यान देना, क्या बोला कि हरी नीली चित्तीदार द्वारा अभिलाक्षणिक होती है। और यह क्या होता है, तुम्हारी पेनिसिलियम रैक्यूफोटाइड द्वारा बनती है। और यह जाती है भेड़ के दूध से। ध्यान देना, किसकी बात कर रहा है, ये तुम्हारे जो सीप होते हैं, भेड़ होते हैं, ठीक है, उसकी दूध से क्या होती है, बनी सबसे अच्छी बेस्ट चीज मानी जाती है। और ये किसके मिल्क से बनती है, तुम्हारी जो सीप होती है उसके मिल्क से ये प्रोड्यूस होता है। क्लियर है पॉइंट। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, बस ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ओके। और इसमें क्या होता है, कैम्बर चीज को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पेनिसिलियम का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, पेनिसिलियम और कैम्बेटाइट का की आवश्यकता इसमें प्रेजेंट होती है। बस इतना इस पूरे चैप्टर में ध्यान देना कि हम लोग किसका बनाने के लिए किस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, क्या प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और कुछ यूज नहीं इसमें है। ओके, अगर एक वर्ड में मैं इसकी पूरी चैप्टर की कहानी बोलूं तो हम लोग किसी चीज को बनाने के लिए कितने माइक्रोब्स का यूज कर लेते हैं, उसी का ये इसमें डिस्कस किया गया। ठीक है, चाहे जो भी हम लोग बनाए, ठीक है, उसमें किसका, किस बैक्टीरिया, किस एल्गी, किस प्रोटोजोआ, किस फंजाई का हम लोग यूज करते हैं, उसको देखते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा है कि जो तुम्हारा डोसा उपमा वगैरह खाते ना, मुझे ये बहुत पसंद है। ठीक है, ठीक है, और इसके आटे में भी क्या होता है, फर्मेंटेशन। किण्वन का मतलब होता है फर्मेंटेशन द्वारा क्या करते हैं, बनाया जाता है। और आटे को हम लोग क्या करते हैं, पूरी रात, ठीक है, मतलब 10 से 12 घंटे के लिए हम लोग लीको नॉन स्टॉक, ठीक है, मिन्सेट्राइट के द्वारा उपस्थित इसको क्या करते हैं, किण्वित कर देते हैं। ध्यान सुनना, जो हम लोग डोसा खाते हैं, उपमा खाते हैं, इडली वगैरह खाते हैं ना, उसको भी हम लोग एक तरह से बोल रहे सड़ा के फिर बनाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग आटा वगैरह उसका बना देते हैं, उसका जो मटेरियल्स होता है उसको पूरी रात के लिए उसको भिगो देते हैं, फिर अच्छे से वो खिल जाता है, फिर उसको बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब आटे को हम लोग क्या करते हैं, बेकर्स, ठीक है, ईस्ट के साथ मिलाकर कई हम लोग क्या करते हैं, घंटों तक छोड़ दिया जाता है, जो क्या करती है, हमारी ब्रेड बनती है। और आटे में क्या करते हैं हम लोग, जो उसका आटा होता है, ठीक है, उसके ऊपर से शर्करा क्या होता है, ईस्ट द्वारा बहुत तेजी से ये उसको क्या करती है, फर्मेंटेशन करती है। ठीक है, सड़ाती है, एक तरह से बोल दे तो। क्लियर पॉइंट। ये सारी चीजें का जितना भी हम लोग सबका यूज करते हैं ईस्ट का, बेकर्स वगैरह बनाने में, ये सब में क्या करते हैं हम लोग, बैक्टीरिया का यूज करते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ये सभी चीज का। ठीक है, हाँ, बर्गर पिज्जा बस यही खाओ, तुम लोग का फेवरेट है ना, खाओ, अच्छे से खाओ, उसी की तरह हो भी जाना। चलो, नेक्स्ट तुम्हारा यह जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में उत्पन्न करती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, आटा जो होता है ये फूल जाता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, जो आटा फूलता है इसको लिवेंटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिवेंटिंग कहते हैं। ओके, अरे पहले पढ़ा तो लूं, फिर इसका पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, पढ़ा तो लूं, फिर दे दूंगी पीडीएफ। ठीक है, पढ़ा लो, फिर इसका पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, ओके, पहले पढ़ा लो, फिर इसका पीडीएफ दे देंगे। ठीक है,
मेरा बहुत हेड पेन कर रहा है, मुझे समझ में नहीं है मैं कैसे अपना हेयर करूं कि मुझे सही हो जाए। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसमें बताया था सिंगल सेल प्रोटीन की मैंने बात की थी, फिर से मैं इसकी बात कर रही हूँ कि मनुष्य या फिर जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्या है, माइक्रोब्स का, ठीक है, बायोमास है। और यह सामान क्या होता है, एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। एससीपी का नाम क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, एससीपी का पूरा नाम क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन होता है। ठीक है, और यह क्या होता है, स्पाइरुलिना ईस्ट, ओके, फ्यूसेरियम ग्रेमिनेस, ठीक है, ग्रेमिनेरस है। और इसके बाद जो तुम्हारा टोडी को, ताड़ के वृक्ष को, लैक्टस वगैरह जो नारियल्स होता है, ओके, के वृक्ष से जो प्राप्त क्या करते हैं हम लोग, लैक्टस, क्या करते हैं, लैक्टस और नारियल तो पानी का किण्वन से बनाते हैं। और यह क्या होती है, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, क्या होती है, ठीक है श्रेया, बट अभी पढ़ाई करो, ठीक है। और वाली ईस्ट है। और इसमें बात करें तो इसमें जो हम लोग फर्मेंटेशन करवाते हैं, ताजा पेय जो क्या करते हैं, गर्म करने पे ताड़ को शर्करा बनाता है, ठीक है, जो ताड़ का होता है ना उसको गर्म करने पे क्या होता है, वो शर्करा में फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखना, इसमें अन्य भोजन जैसे इसमें क्या होता है, इंडोनेशिया में क्या होता है, टैम्फ होता है, टोफू जो होता है ये जापान में होता है, ठीक है, और सोफू जो है तुम्हारा चाइना में होता है। किण्वित भोजन है जो क्या करते हैं, सोयाबीन से बनते हैं। किससे बनते हैं ये सब कुछ, सोयाबीन से बनते हैं। और सोया सॉस जो होता है ये भी सोयाबीन और गेहूं द्वारा किण्वित करके बनाया जाता है, जो हम लोग सोया सॉस बहुत अच्छे से खाते हैं ना, मैंने भी, कहाँ गया, वो उसका पदार्थ होता है जो उसको ताड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, शरीता, ठीक है, जो तोड़ी होता है ना, तोड़ी या फिर ताड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है, तोड़ी नहीं होता, ताड़ी उसको बोला जाता है असल में, ठीक है, वो तुम्हारा जो होता है तोड़ी उसको बोलते हैं, लेकिन वो ताड़ी होता है, उसको क्या करते हैं लोग, ताड़ के वृक्ष से प्राप्त करते हैं, उसको सब लोग पीते हैं। वो शायद मॉर्निंग में ऐसे उतारा उसको निकाला जाता है, ठीक है, पूरी रात वो कैसे हो ना, बूंद बूंद करके पूरा भर जाता है, उसके बाद उसको निकालते हैं और सुबह उसको पीते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं, वो ताड़ के वृक्ष से मिलता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है औद्योगिक उत्पादन में जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, किसमें, बुअर से द्वारा किण्वित पेय, जो ब्रांडी, रम, बियर, वाइन, जितने भी अल्कोहलिक सामान होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी तुम्हारे अल्कोहलिक होते हैं, ठीक है, अल्कोहलिक मटेरियल होते हैं, ये सब में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है, सब में क्या होते हैं, ठीक है, ये सब में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तुम्हारे माइक्रोब्स का सब में यूज करते हैं, जितने भी तुम्हारे अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं, ठीक है, जितना मैंने यहाँ पे थोड़े नाम लिख रखे हैं, ये सब में क्या होते हैं, माइक्रोब्स का यूज बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, तुम्हारे सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, ठीक है, जो रोगाणुओं की वृद्धि का संदमन या फिर उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं। ओके, और यह किसने किया था, तुम्हारा अलेक्स फ्लेमिंग लिखी हुई, ये तुम्हारा क्या है, वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, अलेक्स जैफरी या फिर बोल से अलेक्स फेयर, ठीक है, एलेक्जेविक फ्लेमिंग। हाँ जी सरिता, ये मेल फीमेल दोनों पे, देखो आज के जनरेशन में तुम ये मत बोलो कि ये मेल करती है फीमेल करती है, ठीक है, ऐसी कोई कार्य नहीं है जो मेल करता है, ऐसा कोई कार्य नहीं जो फीमेल नहीं करती, ठीक है, सबके सब करते हैं, इक्वलिटी करते हैं, ठीक है, तुम्हारे नजर में नहीं देखा होगा बट मैं बता दूं तुम्हारी जानकारी के लिए, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक दूसरे नहीं कर सकते, सब करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नहीं देखो ईस्ट का नहीं होता, उसको बनाने के लिए, ये जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना तुम्हारे, ब्रांडी, रम, बियर, वाइन्स वगैरह, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको फॉर्मेट करने के लिए, उसको बनाने के लिए
हम लोग ईस्ट का उपयोग यूज करते हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए। देखो कोई भी चीज अगर तुम बना दो कुछ भी, मैं बोलूंगी डोसा मैंने बनाया, ठीक है, लेकिन उसका जो मटेरियल है, उसका जो आटा गूंथेंगे, उसको पूरी रात हम लोग 10 से 12 घंटे भिगोते हैं ना, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा है कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से व्यापारिक स्तर पे सैट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, ध्यान दो, जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से हम लोग व्यापारिक स्तर पे क्या क्या करते हैं, तुम्हारा साइट्रिक अम्ल होता है, एस्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, एथनॉल होता है, लाइपेज होता है, आदि का भी क्या करते हैं, उत्पादन किया जाता है, ठीक है, आदि का भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि जो तुम्हारा फल के रस होते हैं ना, अंगूर के रस, ये सबको भी क्या कहते हैं, संरचित और पारदर्शी बनाने के लिए, ठीक है, मतलब पूरी तरह ऐसे तुम्हारा अच्छा जी सरिता, नहीं हाँ पीने को सब पीते हैं, क्योंकि अगर देखो कोई भी चीज है ना, तुम अगर एक लिमिट में लो तो मेडिसिन की तरह कार्य करती है, क्योंकि तो तुम्हारे जितने भी तुम्हारे खांसी के सिरप आते हैं उसमें 40% अल्कोहल होता है, जो तुम्हारे ये तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ तुम शराब की शॉप पे जाओ, दुकान पे जाओ, तभी तुम 10 शराब खरीदो तभी पियो, तभी वो कहलाएगा कि नहीं तुमने अल्कोहल पी रखी, ऐसा नहीं है। तुम्हें खांसी की सिरप उठा के देख लो, उसमें 40% से ज्यादा तुम्हारे अल्कोहल प्रेजेंट रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में प्रेजेंट रहते हैं, हर एक चीज में अल्कोहल होते हैं, जितने तुम्हारे मेडिसिन होते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे बात करें व्हाइटनर होते हैं, नेल पॉलिश होते हैं, ये सब में तुम्हारे मिल जाएंगे अल्कोहल की मात्रा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि तुम सिर्फ जाओ शराब की दुकान पे तभी तुम अल्कोहल पियो, ठीक है। हर एक चीज को पारदर्शी का क्या होता है कि इस पार से उस पार दिखना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो किसी भी अगर मान लो तुम संतरे का जूस तुम लेते हो, संतरे का रस लेते हो, अब तुम सोचोगे कि वो ऑरेंज कलर का ना दिखे, ठीक है, बस उसका फ्लेवर है, सब कुछ है, बस वो कलर ना दिखे ऑरेंज, तो उसको पारदर्शी बनाने के लिए, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ओके, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कि हाँ इस पार से उस पार, जैसे शीशा होता है ना, कांच होता है, इस पार से उस पार दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो फल के रस का प्रयोग संरक्षित, उसको मतलब सुरक्षा प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रेस्टोर करने के लिए और पारदर्शी बनाने में भी क्या होता है, पैक्टोनेजिन तथा प्रोटीएजीज एंजाइम का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका यूज करते हैं, पैक्टिनोजेन का, ठीक है, नेजीज का और प्रोटीएजीज का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है रक्त वाहिकाओं को रक्त का थक्का हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयुक्त, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, जीवाणु का से प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है साइक्लोस्पोरिन ए और प्रतिरक्षा निरोधक, किसका बात करें, उपयोग अंग प्रत्यारोपण, किसकी बात करें कि हम लोग किसी अंग का बोलते हैं ना कि हाँ अंग का प्रत्यारोपण करना, कि किसी अंग का अगर मान लो कोई अंग खराब हो गया तो उसका हम लोग क्या करते हैं, किसी और का वहां पे लगाते हैं, उसके लिए भी क्या करता है, यूज किया गया है, ठीक है। इसमें हम लोग बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक क्या होती है, फंजाई होती है, से क्या करता है, ये उत्पादित होता है, ठीक है, ये क्या होती है तुम्हारी, फंजाई होती है, ठीक है। नहीं जी रंजय, हम ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा स्टैनिन की अगर बात करें तो रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रयुक्त होता है और यह मोनेस्कम परफ्यूरियम से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर उसके बाद इस पे आएंगे ना, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस पहले करा दूंगी, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा स्टैंडिन की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, स्टैंडिन की बात करते हैं, तो रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसका प्रयुक्त है, किसको,
हमारे रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने के लिए, क्या बोला कि कम करने के लिए क्या कहते हैं, प्रयुक्त होता है। और यह जो होता है मोलस्कस परफ्यूरियम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट तुम्हारा है कि वहित मल के उपचार से, वहित मल में जो जल होते हैं, ऐसा नहीं हाँ उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, ठीक है, तो ध्यान सुनना। जो वहित मल होते हैं, या तो वह बात कर सकते हो हम लोग, जो तुम्हारे नाले के पानी होते हैं ना, गंदे पानी होते हैं, उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो क्या करते हैं वो कूड़े कचरे को उसमें खा जाते हैं और उसको पानी को साफ करते हैं, ठीक है। तो यही बोला कि कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव प्राय हमारे रोगजनक होते हैं, और वहित मल को क्या करते हैं, जल स्रोतों में विसर्जित करने से, ठीक है, करने से पूर्व इसका उपचार वहित मल संयंत्रों द्वारा किया जाता है। बोलते हैं ना कि जो नाले वगैरह का पानी होता है उसको साफ किया जाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर इस पे आते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर देना, क्वेश्चन का आंसर देना। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव एक क्या है, प्रोटीनेशियम, ठीक है, का संक्रामक कारक है, फंजाई, प्रियॉन्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। इसका आंसर देना सबके सब, इसका आंसर देना। मुझे क्या पता कैसा गंध होता है, ठीक है, बस होता है गंध। इस क्वेश्चन के आंसर देना, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना सबके सब। सबका 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 डी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या है बताओ? किसी का डी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, सच में? हाँ चलो मैं ही बताती हूँ। प्रियॉन्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, इसका आंसर प्रियॉन्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रखा है, फिर भी मैं बता देती हूँ, ध्यान सुनना। ये क्वेश्चन जो है, हाँ प्रीति का करेक्ट आंसर है, ये क्वेश्चन देखना। ठीक है, क्वेश्चन है कि स्तंभ 1 विभिन्न जीवों का मेल स्तंभ 2 के उनके उपयोग से करे, जो नीचे दिए गए कोड से विकल्प है सही है। ठीक है, देखो लैक्टोबैसिलस, ठीक है, एसिडोफिलस है, जो क्या है गूथे, ये जो डो होता है गूथे का निर्माण है, ठीक, उसके आगे क्या है, सैक्रोमाइसिस सेवेरिसी है, ठीक है, फिर प्रोपियोबैक्टीरियम सेरेमा फिर स्पाइरुलिना है। तो इसका आंसर बताना।
इसका भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, मैं मिला देती हूँ उसमें, तुम्हारा ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 का सी हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और स्पाइरुलिना का क्या हो जाएगा तुम्हारा, एकल कोशिका प्रोटीन। क्या हो जाएगा, एकल कोशिका प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना, इसका जवाब देना सबके सब। मैं एक बार क्वेश्चन बोल देती हूँ। ठीक है, फटाफट करते हैं आप क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, चलो। है तुम्हारा निम्नलिखित में कौन सा जीवों का संयोजन दही बनाने में, क्या बोल रहा है किसमें, कि दही बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, दही बनाने में, और उसके स्वाद के लिए उत्तरदायी होता है। लैक्टोबैसिलस उल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, राइजोबियम मेलिलोटी और एजिटोबैक्टर, बैसिलस सब, ठीक है, सबटिलस और एस्केरिशिया कोलाई, बैसिलस मेगाथर्सन और तुम्हारा जैंथोमोनास जातियां। इसका आंसर बताना। तो इसका हो जाएगा तुम्हारा लैक्टोबैसिलस उल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ठीक है, बिल्कुल। राजेश्वरी का, ठीक है, अर्जू का, ओमकार का, प्रिंस का, इन सब का सही है। ठीक है, सरिता का भी सही है। नेक्स्ट है, इनकोक्विलम को ताजे दूध से को दही में परिवर्तित करने के लिए डाला जाता है। यह इनकोक्विलम शब्द से क्या तात्पर्य है, ठीक है, विटामिन B12 से परिपूरित एक आरंभक, प्रोटीन से परिपूर्ण एक आरंभक जिसमें मिलियंस LAB पाया जाता है। ठीक है, एक वायु पाचक। इसका आंसर बताना। इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवियों की किण्वन क्रिया से प्राप्त होते हैं, इडली, डोसा, टोडी, चीज। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, चीज। अगला प्रश्न है, और सॉरी क्या दे दिया, ठीक है, सभी होते हैं। नेक्स्ट तुम्हारे निम्न में से कौन से, ठीक है, निम्न में से कौन से मैं बात करूं, निम्न में से कौन से एंटीबायोटिक का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन सैनिक के उपचार में किया जाता है, नियोमाइसिन, बेस्ट्रिसियन, ठीक है, कोलेरेमार्फिकोनॉल और पेनिसिलियन। तो इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, पेनिसिलियम। क्या हो जाएगा, अगला है तुम्हारा, नीचे दी गई तालिका में AB की पहचान कीजिए। आज के कैसी पूरी स्लाइड कर रखा है मैम ने, समझ में नहीं आती है। ठीक है, इसका आंसर देना। ठीक है, बैक्टीरिया है तुम्हारा, वैज्ञानिक ए है तुम्हारा, क्या बात करें, ठीक है, लैक्टिक एसिड, तो सातवां का क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए। बैक्टीरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, लैक्टोबैसिलस। ठीक है,
तो ध्यान सुनना, यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, तुम्हारा लैक्टोबैसिलस क्या भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग, लैक्टोबैसिलस भरेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बी पे क्या भरेंगे, ट्राइकोडर्मा भरेंगे। यहाँ पे क्या भरेंगे, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ठीक है। और यहाँ पे क्या भरेंगे, ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या भरेंगे, पेनिसिलियम, पेनिसिलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है, वो तुम्हारा पूरा इसी में सेम था। नेक्स्ट तुम्हारा है, इसमें कौन सा तुम्हारा है एंटीबायोटिक जिसमें प्राप्त होती जो स्रोत के, इसमें तुम्हारा क्या है, मैच होता है। कैसे क्वेश्चन है, ओके ध्यान सुनो, देखो इसमें क्या था क्वेश्चन में ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसमें ये सब तुम्हारे ऑप्शंस है। ये दिया कि सूक्ष्म जीवी का प्रकार कौन है, क्या इसका टाइप्स क्या है, वैज्ञानिक नेम क्या होता है, और व्यावसायिक उत्पादक क्या होता है। ध्यान सुना, बैक्टीरियम इसका नाम है, प्रकार कौन सा प्रकार है, बैक्टीरिया का वैज्ञानिक नाम लैक्टोबैसिलस है। इससे क्या प्राप्त करते हैं, लैक्टिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही पूरा होता है, इससे क्या प्राप्त करते हैं, तुम्हारा लैक्टिक एसिड प्राप्त किया जाता है। ऐसे तुम्हारा ईस्ट का भी है, ठीक है, इसी तरह तुम्हारा ईस्ट का भी है, ठीक है। फंगस भी है, फंगस से क्या करते हैं लोग, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, उसका वैज्ञानिक नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, उसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर देना, इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित कौन सा एंटीबायोटिक है जिससे वह प्राप्त होती है और उस स्रोत की सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा एंटीबायोटिक है, ये तुम्हारे स्रोत है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ठीक है। इसका आंसर देना, इसमें बोला है सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि इसमें सुमेलित, ठीक है, सुमेलित क्या है, नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, इससे ये क्या होता है, बैसिलस ग्रेशियस नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है प्रोबायोटिक्स है, क्या कैंसर को प्रोत्साहित करने वाले सूक्ष्म जीव, नए प्रकार के भोजन को एलर्जन से जीवित सूक्ष्म जीव भोजन पूरक है या फिर, ठीक है, या फिर सुरक्षित एंटीबायोटिक्स है। इसका आंसर बताना, इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है, जीवित माइक्रोब्स को भोजन को पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होता है, ठीक है, माइसीज ग्रेशियस से, एस सेरिवेशी से, एस, ठीक है, वेनेजियली से, फिर एस, ठीक है, रामोसरस से। बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेशियस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, निम्न में से कौन सा जीवों का उपयोग, ठीक है, विब्रेजेसस के लिए उत्पादित होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सैक्रोमाइसीस सैरिवेशी, किसका,
सैक्रोमाइसिस सेरेनेसी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब देना तो एंजाइम जो ठीक है, फाइब्रिन को तोड़ने के लिए प्रभावी होता है वो कौन सा है? ठीक है, प्रोटीएज है, एमाइलेज है, लाइपेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज है। बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर का जवाब देना। ठीक है श्रेय, इसका आंसर देना। मैं आराम से बैठ जाती हूँ, फिर इसका आंसर दे दो। ठीक है, इसका जवाब दे दो फटाफट। दे दो आराम से, मैं भी बैठ जाती, थोड़ा आराम मिल जाएगा मेरे को भी। इसका जवाब देना। बिल्कुल सरिता, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना। कुछ सूक्ष्मजीव जो उत्पन्न रसायन जो अन्य सूक्ष्मजीवों को मार सकते या फिर उनकी वृद्धि को अवरुद्ध कर सकते, वो कहलाते क्या? एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसीडियस या फिर एंटीबायोटिक या फिर ये सभी। इसका जवाब देना। नहीं आई हो, नहीं आए सरिता। इसका जवाब देना। इसका क्या हो जाएगा? तुम्हारा एंटीबायोटिक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? एंटीबायोटिक्स। अगला प्रश्न जवाब देना। नेक्स्ट तुम्हारा है कि स्टैटिक्स को जो रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने में उपयोग होता है, उनका निष्कर्षण होता है एल्गी से, बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट। इसका जवाब देना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इष्ट से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लास्ट का एक और क्वेश्चन होगा। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक का उपयोग गले के संक्रमण को ठीक करने में होता है? नियोमाइसिन, पॉलीबॉक्सिस, टेट्रासाइक्लिन या फिर विरिडिन। बताना, इसका आंसर का जवाब देना। ठीक है, इसका आंसर देना। इसका होता है पॉलीमॉक्सिस। ठीक है, पॉलीमेक्सिस। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, इसका जवाब देना। क्वेश्चन है, पर्यावरण व वन मंत्रालय ने नदियों के जल प्रदूषण, ठीक है,
को रोकने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाएं? गंगा एक्शन प्लान, नर्मदा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, या फिर ए और सी बोथ, मतलब दोनों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों होते हैं। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान भी है तुम्हारा और यमुना एक्शन प्लान है, नर्मदा एक्शन प्लान नहीं है। ओके, और ये तुम्हारी इसके बाद जो तुम्हारी मंडे को क्लास होगी ना, इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, उसके साथ भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्यों हंस नहीं सकते क्या? ओके, ये बताओ पहले, ओके तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। बाकी इस क्लास को ये पे एंड करते हैं इतना, लेकिन पढ़िएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े, तो इतना पढ़िएगा आप लोग। ये हमारा आप में चैप्टर 6 चल रहा है ना? ऐसी हंस रही थी, मन किया मेरा। ठीक है, हाँ पीडीएफ मिल जाएगा रिया, क्लास एंड करते, क्योंकि मेरी जस्ट अभी क्लास है, तो मैं क्लास ये एंड करती हूँ। इसका क्या हो जाएगा, लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ओके, ये चैप्टर हम लोग को करना है। और बायो का मॉक टेस्ट कब होगा, उसके लिए आपका हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर उस सेकंड मैम का आपका शायद स्टार्ट हो चुका है, तो ये जो है मैं कंप्लीट करने के बाद आपका करवा दूंगी। ठीक है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट उसी पे ही किया, और वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, देखो क्लासेस उसकी उस पे चलेगी, और आपकी जो पेपर होगा वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, पेपर जो होगा वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, बाकी प्रैक्टिस जो क्लासेस उसकी होगी वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और पूरा पेपर जो है आपको यहीं पे मिल जाएगा विद सोल्यूशन। जो चीजें वहां पे पढ़ाई जाएगी वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, फटाफट। तो हम लोग ने उससे बाकी चीजें बहुत सारी चीज में पढ़ लिया था, कैसे होता है, क्या माइक्रोब्स होते हैं, कौन से हमारे लाइफ में यूज होता है, कितना बड़ा उसका बैकग्राउंड है, कैसे कैसे उसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट क्लास में आपको जानकारी दे दी थी। ठीक है, आकांक्षा अभी ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रीति हमें अपनी क्लास से मतलब है यार, तुम मेरे से सारी क्लासेस पूछोगे तो मुझे किसी की आइडिया नहीं है। ठीक है, तो मेरी कर लो, बाकी जो भी बातें होगा बाद में कर लेना, अभी जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें आप कर लीजिए। चलो, तो इसमें देखते हैं कि औद्योगिक उत्पादन में, ठीक है, उत्पादन में सूक्ष्म जीव। ठीक है, क्या है उत्पादन में सूक्ष्म जीव, कैसे होते हैं, कि हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे करते हैं। ठीक है,
तो इसमें कौन कौन सा ईस्ट मिलाते हैं, क्या क्या मिलाते हैं, तो बोअर्स ईस्ट द्वारा क्या होता है, इसको किण्वित किया जाता है। और जो इसमें पेय पदार्थ होते हैं, जैसे मैंने उस दिन बताया था, ब्रांडी होता है, रम होता है, वाइन्स होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, अल्कोहल्स होती है, जो क्या करता है, यूज किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, अल्कोहल होती है, जो भी मैंने अभी यहाँ पर नाम बताया, ये सबको बनाने के लिए जो हम लोग किसका किसका यूज करते हैं, तो ईस्ट का, ये सारी चीजों को क्या करते हैं हम लोग, यूज किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज का हम लोग क्या करते हैं, यूज किया जाता है। ओके, इन सभी चीजों को क्या होता है, यूज किया जाता है, बहुत ही बड़ी मात्रा में ये सब चीजों का क्या होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। एक आता है, तुम लोगों ने उस दिन पूछा भी था, प्रतिजैविक क्या होता है। ठीक है, तो ये पूछ लेना, ध्यान सुनना, प्रतिजैविक क्या होता है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा ये उत्पादित किए जाते हैं। क्या होते हैं, ये तुम्हारे जो माइक्रोब्स होते हैं, जो हमारी आंखों से बिल्कुल दिखाई भी नहीं देते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, प्रतिजैविक हम लोग इसको, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे हाथ से लिया, माइक्रोब्स हमको दिखाई भी नहीं दे रहा और फटाफट उसका निकाला और उससे बना लिया, तो ऐसे नहीं होती है। उसका यूज करके उसका डीएनए निकाला जाता है, फिर उसको दूसरे से इंजेक्ट करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर जाके हम लोग क्या करते हैं, प्रतिजैविक बनाते हैं। अगर एक वर्ड में हम लोग अगर बात करें इसका, तो माइक्रोब से ही क्या होता है, प्रतिजैविक का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके, और इसमें क्या करते हैं, रोगाणुओं की वृद्धि को संवर्धन, मतलब क्या होता है, रोकने का। ठीक है, मतलब उन्हें नष्ट करने का क्या होगा, ये कार्य करते हैं। क्या करते हैं, जो तुम्हारे माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, जिससे ये बनाया जाता है, इसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग वैक्सीन यूज किया जाता है ना, अभी तुम्हारा कोरोना वायरस या फिर कुछ भी होता है तो हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, ये जो वायरस वगैरह उसके अगेंस्ट में काम करते हैं, उसको रोकने का ये कार्य करता है। क्या करता है, उसको रोकने का ये कार्य करता है। ठीक है, और इसको कौन कहता है, अलेक्स फ्लेमिंग ने। किसने कहता है, अलेक्जेविक फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी, अलेक्जेविक फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा है सूक्ष्म जीवों की सहायता से व्यापारिक स्तर पे। क्या बोलते हैं कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उसकी सहायता से हम लोग बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, किसके लेवल पे, व्यापारिक स्तर पे हम लोग क्या करते हैं, साइट्रिक अम्ल की। किसकी बात कर रहे हैं, ये तुम्हारे साइट्रिक अम्ल की। ठीक है, और एस्टिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, और किसकी बात करें, ये एथनॉल की बात करा, लाइपेज की बात करा, आदि का हम लोग क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं, उसकी क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको उत्पादित करते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना कि हम लोग माइक्रोब्स की सहायता, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, हाँ कांचा बिल्कुल हो जाए। देखो, एक से मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, उसमें सभी को मेहनत करना जरूरी है। ठीक है, एक के मेहनत करने से कुछ नहीं होता, उसमें सभी का मेहनत करना जरूरी है। ओके, तो ये मत सोचना कि तुम बस हमारे मेहनत करने या फिर तो तुमको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। इसमें क्या बोला कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से व्यापारिक स्तर पे हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजों का हम लोग निर्माण करते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा है फल का रस का प्रयोग जो होता है संरक्षित और क्या होता है, ये पारदर्शी होता है। मैंने ये चीज भी उस दिन पढ़ा दिया था कि जो भी फल्स का, फ्रूट्स का जो भी रस निकलता है, जूस निकलता है, अगर उसका कलर क्या हो, ट्रांसपेरेंट बनाना, बिल्कुल वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट अगर बनाना है, तो हम लोग उसका यूज करके, ठीक है, इसमें बहुत सारा पैक्टिनेजिन, ठीक है, प्रोटीएजेज एंजाइम का प्रयोग करके क्या होता है, इसका पारदर्शी बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, इसका पारदर्शी बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट तुम्हारा है रक्त वाहिकाओं की बात करते हैं। किसकी, तुम्हारे ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, का रक्त का थक्का हटाने के लिए। क्या बोल रहा है कि अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, ब्लड जम जाए, ब्लड का थक्का जम जाए, तो उसको हटाने के लिए भी क्या होता है, उसको यूज करते हैं। किसको, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। किसको, अगर मान लो हमको चोट वगैरह लग जाती है, ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, थक्का जम जाता है, उसको हटाने के लिए भी इस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज और स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है, उससे हम लोग उसका प्राप्त करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, उससे निकालते हैं और उससे क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट तुम्हारा है, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए। क्या बोल रहा है कि साइक्लोस्पोरिन ए ये क्या होता है, प्रतिरक्षा निरोधक। क्या है ये, प्रतिरक्षा निरोधक है, जिसका हम लोग क्या करते हैं उपयोग अंग के प्रत्यारोपण में। ध्यान सुनना, जो अंग का प्रत्यारोपण मतलब ये समझ लो कि हम जैसे ऑर्गन का नहीं होता ट्रांसप्लांट, ठीक है, ट्रांसप्लांट करवाने की, हाँ ये ऑर्गन क्या करते हैं उसका प्रत्यारोपित करवाते हैं। देखो सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा, जरूरी है कि तुमको कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है और वहां पे किस रैंकिंग से तुमको सिलेक्शन, वहां पे सीट कितनी खाली है और कितने बच्चे वहां पे सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। मायने तुम्हारे डिपेंड उस पर रहता है। देखो जरूरी नहीं कि तुम्हारा कितना नंबर है, जरूरी है कि किस यूनिवर्सिटी में तुमको जाना है, वहां पे कितने बच्चे वहां पे एडमिशन ले रहे हैं, वहां पे कितनी सीट। अगर मान लो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो, ठीक है, अगर वहां पे तुम्हारी 100 सीट है और तुम्हारे बहुत सारे बच्चों का सेम मार्क्स है, अब सब उसी में एडमिशन लेंगे तो बताओ क्या होगा। तो वही बात डिपेंड करता है कि तुम्हारे नंबर से मतलब नहीं, अब कितने बच्चों का कितने रैंक तक आता है, ओके, और वो किस कॉलेज में तुमको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और वहां पे कितने बच्चे ले रहे हैं उसमें सब्जेक्ट में, ठीक है। डिपेंड तुम्हारा सब कुछ इस पे करता है कि तुमको किस सब्जेक्ट में लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में लेना है, वहां पे वो सब्जेक्ट में कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, ओके। तो ये क्या था, अंग का प्रत्यारोपण, अंग को लगाना, ठीक है, उसके लिए भी किया जाता है। कौन कौन सा होता है, किया जाता है, और ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक क्या होता है कवक से क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। किससे, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक क्या है कवक से ये उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है स्टैनिन। क्या है, स्टैनिन, ये क्या होता है, रक्त के बात करें कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ठीक है, रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रयुक्त होता है। और यह क्या होता है, मोनास्कस परफ्यूरियम से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त होता है, ठीक है, मोनास्कस परफ्यूरियम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाए तो उसको भी कम करने से, बोलते ना हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, ठीक है, ये सारी की कमी हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं ना अलग से चढ़वाते हैं। इसी तरह हमारे अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम होने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, और यह क्या होता है, मोनास्कस परफ्यूरियम से प्राप्त किया जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा है वहित मल उपचार, ठीक है। वहित मल क्या होता है, इसके वाटर की बात करें तो जल होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके प्राप्त जो रोगजनक होते हैं, जैसे वहित मल में जल स्रोत में विसर्जित करने के, एक तरह से तुमको सिंपल सी भाषा में बता दूं तो जो नाले वगैरह के पानी होते हैं ना, गंदे पानी होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उसमें केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, उसको खाते हैं और उसको क्या करते हैं, साफ करने का कार्य करते हैं, ठीक है, उसको साफ करने का वो कार्य करते हैं। तो उसीलिए बोलते हैं वहित मल उपचार, उसमें जो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको खाते हैं और अपना भोजन कर लेते हैं और पानी भी क्या करते हैं, साफ, जैसे बोलते हैं बीओडी, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का नाम तो सुना होगा सबने ना, बताओ तुमने इसका नाम तो सुना होगा ना, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब यही होता है कि हमारे जो नाले वगैरह के पानी है उसमें कितना प्रतिशत तुम्हारा ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, उसमें कितना प्रतिशत तुम्हारा ऑक्सीजन की मात्रा वहां पे प्रेजेंट होती है। तो उसी के लिए बोल रहा है कि अगर वही है तो उसमें जो, देखो कोई भी बैक्टीरिया है उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब जरूरी नहीं कि तुम्हारा नाला का पानी है उसमें तुम्हारे कचरा कचरा भर डाले हो, ठीक है, उसमें बहुत सारे आकांक्षा बता देंगे, टेंशन मत लो, अभी अभी मेरी क्लासेस कर लो यार, ज्यादा है, ठीक है। तो ध्यान सुनो पहले, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो बीओडी की मैं बात कर रही थी, तुम्हारा जो देखो किसी भी बैक्टीरिया किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। अब तुम बताओ कोई बैक्टीरिया नाले के पानी मारो रह रहा है, अब उसमें ऑक्सीजन ही ना हो तो मर जाएगा ना। तो वही जो तुम्हारा बीओडी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये ना पता है कि तुम्हारा किसी नाले वगैरह के पानी में तुम्हारा कितना प्रतिशत उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यही बोला कि वहित मल को जल स्रोतों में विसर्जित, क्या बोल रहा है, विसर्जित करने से
पूर्व इसका उपचार वहित मल संयंत्रों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा यह उपचार 2 चरणों में संपन्न होती, क्या होती है, यह उपचार क्या होती है तुम्हारी 2 चरण में क्या होती, संपन्न होती। कौन कौन सी होती है कि तुम्हारे फर्स्ट की बात करते हैं प्राथमिक उपचार, क्या होता है तुम्हारा फर्स्ट की बात करते हैं प्राथमिक उपचार में वहित मल को बड़े कणों में, ठीक है, प्राथमिक उपचार जो प्रथम इसका ट्रीटमेंट होता है, ओके गोल्डी, ओके गोल्डी, देखो ध्यान से सुनना। देखो प्राथमिक उपचार की बात है, देखो मेरा मतलब बस इतना मेरा यही रहता है कि तुम लोग को मैं इतना अच्छे से पढ़ा दूं कि तुम लोग क्वेश्चन कोई भी करो। देखो मैं टफ से टफ तुमको क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन मैं नहीं कराती हूँ, जानबूझ के नहीं कराती हूँ, इसलिए कि तुम्हारे एग्जाम में तुमको नहीं पता कैसे क्वेश्चन वहां पे मिलने वाले हैं। तो इसलिए तुम जितने टफ क्वेश्चन फेस करके जाओगे, जितने मेहनत करके जाओगे ना, एग्जाम में अगर आ जाएंगे तुमको उससे दोगुनी खुशी कभी नहीं होने वाली। तो इसलिए जितना टफ क्वेश्चन तुम करके जाओगे, सॉल्व करके जाओगे उस चैप्टर से, तुमको उतने ही फायदे होंगे। गोल्डी ने कहा कि जो मैंने पढ़ाया वहां से एक क्वेश्चन उसको नीट में मिला था। ठीक है, हाँ आकांक्षा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, मैं बता दूंगी आपको, टेंशन मत लीजिए, अभी मेरे 3 चैप्टर बाकी है, मैं बता दूंगी आपको, ये पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, वहित मल से क्या होते हैं, बड़े कण जो होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका निष्पंदन तथा अवसादन, मतलब निकालना, उसका क्या करना, अच्छे से उसका मिक्स, निस्पंदन और अवसादन द्वारा क्या होता है, उसको अलग करते हैं। ये पता है ना कि उसको छान कर, उसको क्या करते हैं, पानी से धोकर, मतलब किसी तरह से क्या करते हैं। अगर मान लो एक पानी है, बहुत कचरा बात है, ध्यान से सुनना, तुमने ये तो सुना होगा ना, जो नाले वगैरह का पानी होता है उसको साफ किया जाता है, ये बातें तो सुना होगा ना कि जो नाले वगैरह का पानी होता है उसको साफ किया जाता है। तो वही बोल रहा है कि इसको निस्पंदन और अवसादन की द्वारा क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें मान लो प्लास्टिक वगैरह का है, ठीक है, प्लास्टिक है, बड़े बड़े बॉटल्स वगैरह है, तो उसको निकाल कर क्या करते हैं, अलग किया जाता है। ओके, उसके बाद छोटे छोटे किया जाता है। मुने साहू टेंशन मत लो मेरे भाई, मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रैक्टिस से सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा तो सब्र करो। प्रीति अभी पढ़ने का टाइम है, मैं बता दूंगी, ठीक है, आपके पास तो मेरा नंबर भी है ना, तो पूछ लेना फिर। ठीक है, अवसादन द्वारा क्या होता है, इसको पृथक किया जाता है, जबकि वही स्राव को प्राथमिक निषादन टैंक में द्वितीयक टैंकों से गुजरते हैं। ठीक है, क्या होता है इसका, गुजरते हैं, जिसमें लाभदायक सूक्ष्म जीवियों की अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक वृद्धि होने लगती है, जिससे क्या होता है, बहिस्राव को निषादन टैंक में भेजते हैं, जहां ये अवसाद और सक्रिय, ठीक है, व्यापक। देखो ध्यान सुनना, बस पूरे का मतलब इतना ही होता है, ठीक है, पूरे का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कोई मान लो नाले का पानी से बहुत सारे कूड़े कचड़े होंगे, तो उसको क्या करना है, बड़े बड़े उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको अलग करना, ठीक है, अलग करते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, फिर उसको सड़क के काम में, ठीक है, और खेतों में इसको क्या कहते हैं, इसका पानी का यूज करते हैं, पीने के लिए उसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कितना भी तुम प्यूरिफाई कर दो उसमें तुम्हारे मिल जाएंगे माइक्रोब्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अवायु अपांकम क्या होता है, सब चित्र में भेजा जाता है, और ये क्या तुम्हारी पूरी प्रोसेस होती है कि कहाँ से पानी लाते हैं और कहाँ पर डालते हैं। और तुम्हारा ये द्वितीयक की मैं बात करूं, ठीक है, क्या करूं, द्वितीयक उपचारक से क्या होता है, प्राप्त जो जल होते हैं वाहित जल में, ये तुम्हारे क्या होते हैं, मल रहित तथा जीवाणु रहित, कहने को तो बोल देंगे मल रहित और जीवाणु रहित, साफ पानी हो गया, लेकिन साफ तो होता नहीं है असल में, उसको पीने के लिए यूज भी नहीं करते, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। इसे क्या करते हैं, क्लोरीन, ध्यान सुनना, जो हम लोग पानी, जो ध्यान से सुना ये पॉइंट, जो हम लोग कूड़ा कचरा वाला जो नाले का पानी होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, पूरा जब तुम्हारा सेकंड, तुम्हारा बात करें जब सेकंड स्टेज से गुजर जाता है, तब उसको क्या करते हैं, क्लोरीन से शुद्ध करके प्राकृतिक जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है, लेकिन होता नहीं असल में। नेक्स्ट तुम्हारा है गंगा तथा यमुना एक्शन प्लान क्या होता है। देखो जब हमारी गंगा और यमुना बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी, ध्यान सुनो, जब हमारी गंगा और यमुना बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी, प्रीति आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे याद भी नहीं था, बहुत सारे काम रहते हैं मेरे यार, तो मैं भूल जाती हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ, मेरे भी एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनना, जो हमारे गंगा यमुना एक्शन प्लान होते हैं ना,
वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा गंदा हो गया तो सरकार ने क्या किया इसके लिए बात करें तो एक योजना निकाला कि इस मान लो कि ये निकाल दिया कि हाँ एक्शन प्लान एक निकाल दिया कि इसके जरिए क्या हो, गंगा यमुना दोनों क्या करे, साफ हो जाए। ठीक है, तो यही बोला कि इस योजनाओं का उद्देश्य था, जो सरकार ने योजना निकाला था, ठीक है, उसका उद्देश्य ये था कि गंगा और यमुना की नदियों को, जल को क्या करे, प्रदूषण से मुक्त किया जाए। ठीक है, तथा इसके नदियों को क्या किया जाए, किनारे पर स्थित शहर कस्बों वहितमल उपचार संयंत्रों की स्थापना की जाए, कि उसके अगल बगल क्या हो, वहितमल उपचार संयंत्र, मतलब कि कूड़े कचरों को क्या करो, मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। ठीक है, ओके, मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, जिससे क्या हो कि जो कूड़े कचड़े वो भी क्लीन हो जाए और हमारी पानी भी साफ हो जाए, उसके भी क्या करें, यूज में हम लोग ला सकते हैं। दूसरे की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट तुम्हारा है बायोगैस या फिर गोबर गैस प्लांट क्या होता है। ठीक, उत्पादन क्या होता है, तो इसमें भी तुम्हारे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जो तुम्हारे गोबर होता है ना, उससे क्या करते हैं, गैस का किण्वन करते हैं। तो यही बोला कि बायोगैस क्या करता है, सूक्ष्म जीवी, क्या बोल रहा है कि सूक्ष्म जीवी सक्रियता से उत्पन्न होती है, और ये जो होती है जीवाणु समूह की बात करें, पूरे बैक्टीरिया ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं, मिथेनोनोजेन। ठीक है, मिथेनोनोजेन कहलाते हैं, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया भी यूज होते हैं। प्रीति आपके पास मेरा नंबर होगा ना? ठीक है, तो मेथेनोजेन कहलाते हैं। और जैसे क्या होता है, अवायु की बात करें तो इसमें क्या होता है, मेथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, बायोगैस संयंत्र में क्या करता है, गोबर की, ठीक है, इसको क्या करता है, किण्वित करता है, सड़ाता है, उससे क्या करता है, गैस निकालता है, बस इसका इतना ही काम होता है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ईंधन में किया जाता है, ईंधन और प्रकाश के लिए किया जाता है। और उस उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग हम लोग उर्वरक के रूप, जो उसका खराब, जो इसका वेस्ट में, इसका मतलब क्या होता है तुम्हारा, वेस्ट, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, क्या इसका होता है, वेस्ट मटेरियल, जो हमें करदम लिखा है ना, उसका मतलब होता है वेस्ट मटेरियल। ठीक है, देखो गोबर लिया, उसमें मेथेनोजन बैक्टीरिया डालते हैं, तो उससे क्या करता है, ईंधन निकलता है, गैस निकलता है, उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, खेतों में उर्वरक के रूप में यूज कर लिया जाता है। ओके प्रीति, प्रीति आकांक्षा, आप दोनों अपना नंबर दे दो, हम कॉल कर लेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं कि आजकल क्या होता है, संश्लेषित रसायनों के प्रदूषण से बचने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, नियंत्रण कारक के रूप में करते हैं। और नेक्स्ट हमारा है कि पीड़क की बात करते हैं, रोगों का जैव नियंत्रण, व्रिंग, ड्रैगन। ठीक है, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जितना मैं नाम अभी बताई हूँ ना, ये सब क्या है, इंसेक्ट का नाम है, चाहे व्रिंग, ड्रैगन, फ्लाई, क्रमशः ये क्या होते हैं, एफिडो तथा मच्छरों के छुटकारा दिलाने में, ठीक है, ठीक है, अर्जित लाभकारी होते हैं। जैसे बैसिलस होता है थोरिजियंसिस बैक्टीरिया, बैसिलस थोरिजियंसिस बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट में इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, बाल, देखो सारे का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, बाल वर्ण नियंत्रण, जो तुम्हारे कीड़े मकोड़े होते हैं उसका नियंत्रण करने के लिए। और ये तुम्हारी आती है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं वो भी सुन लो। ठीक है, आकांक्षा अपना नंबर लिख दीजिए, मैं कॉल कर लूंगी यार, क्योंकि आप ही बस क्लास नहीं देखते ना। ठीक है, तो आप कर दीजिए, मैं आपको कॉल कर दूंगी। ठीक है, चलो, तो इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग वैज्ञानिकों द्वारा, बैसिलस थोरिजियंसिस की बात करें, इसको बीटी बोलते हैं,
प्रजाति में क्या करते हैं, प्रविष्ट मतलब उसमें डालकर, ठीक है। कीट रोधी, क्या बोल रहा है कि कीट रोधी बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी मक्का, बीटी सोयाबीन का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होता है बीटी आलू, बीटी टमाटर, ये सब कुछ क्या करते हैं, विकसित करने का कार्य करते हैं, जो क्या होता है तुम्हारा प्रतिरोधी होता है। क्या होता है, कीट प्रतिरोधी होता है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, बैक्यूलोवायरस, ठीक है, बैक्यूलोवायरसिस, ठीक है। और ये भी क्या होता है तुम्हारा विषाणु होता है। कीटों की बात करते हैं, अन्य आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं, ठीक है, का चयनित क्या होता है, इसका विनाश करता है। और जैव उर्वरक के रूप में बात करें, जो सूक्ष्म जीव होता है उसको भी देख लेते हैं। जैव उर्वरक के रूप में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते तुम्हारे, कार्बनिक कृषि खाद उर्वरक करते हैं, उसमें भी तुम्हारे क्या होते हैं, पीड़कनाशी होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, ये सबका आपका यूज किया जाता है। तो बहुत ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट मत करना, बस थोड़े थोड़े चीजें जान लेना कि तुम्हारा बीटी फसल जो होता है बैसिलस thuringiensis, और ये क्या होती है तुम्हारी सॉइल बैक्टीरिया होती है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया भी था कि क्रिस्टल प्रोटीन्स होते हैं, कहाँ पे क्या चीज होता है, इसको मैंने अलग से आपको डिफाइन कर दिया था उसने, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रही हूँ, ठीक है। बीटी क्या होता है, ये तुम्हारी बैक्टीरिया का नाम है, सॉइल बैक्टीरिया नाम है आकांक्षा। मैंने उसमें उस दिन बताया भी था आप लोगों को ना बीटी के बारे में, ठीक है, बीटी के बारे में मैंने अच्छा खासा बताया था। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, सॉइल बैक्टीरिया होती है, ठीक है। क्या होती है, सॉइल बैक्टीरिया होती है, इसी का डीएनए निकालते हैं और इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बताया भी था उस दिन। ओके, ठीक है। तो ये जैव उर्वरक जो तुम्हारे मृदा उर्वरता को क्या करते हैं, गुणवत्ता को ये बढ़ाने का भी क्या करते हैं, को बढ़ाने को, फसलों का पोषक तत्वों के, ये सब कुछ क्या करते हैं बनाने में। और इसके नाइट्रोजन जैसे बात करते हैं तुम्हारे, जैसे कि मैं बात करूं नाइट्रोजन, फास्फोरस उपलब्ध कराकर बनाए रखते। जैसे उर्वरक क्या होते हैं तुम्हारे, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जैसे कौन कौन से होते हैं तुम्हारे, नाइट्रोजन होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। और तुम्हारे क्या होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया होता है, माइकोराइजा होता है, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, और तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये सारे तुम्हारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होता है। हाँ हाँ गोल्डी, मैंने उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था उस दिन। देखो जितना तुमको हो जाए, जितने से तुम पूरी जानकारी ले लो, उतना मैं सारी चीजें तुमको बता दूंगी, ठीक है। एक भी चीज मैं तुम्हारी छोड़ूंगी नहीं, ओके। उसके बाद करते हैं स्वतंत्र रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखो जो तुम्हारी दलहनी फसलें होती है ना, ध्यान सुनो, जो तुम्हारी क्या होती है, दलहनी फसलें होती हैं, ठीक है। जो तुम्हारी दलहनी फसलें होती है ना, ये भी बता देती है, ध्यान सुनना। जो तुम्हारी दलहनी फसलें होती है ना, इनकी जड़ों में क्या होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। इनकी जड़ों में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली बैक्टीरिया पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेती है, उसका फिक्सेशन करने का कार्य करती है। क्योंकि इनको अलग से किसी कीटनाशक की, खाद की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तुमने देखा भी होगा जो दलहनी फसलें होती है उनको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और बहुत ज्यादा कीटनाशक केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनके जो रूट होता है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो उनकी पूरी आवश्यकता को पूर्ति कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले क्या होते हैं, इसमें बैक्टीरिया जो मृदा में रहते हैं, और इसको नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्थिर करते हैं। और उसमें तो तुम्हारे क्या होते हैं, कुछ कार्बनिक होते हैं, ये सब भी क्या होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, एस्ट्रोबैक्टर, बैसिलस, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, विजेरिकिया, ठीक है, विजेरिकिया आदि क्या होते हैं, बहुत सारे तुम्हारे सहजीवी। सहजीवी का मतलब उसके ऊपर प्रेजेंट रहना कि हाँ तुम भी, तुम्हारा भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए, ठीक है। क्योंकि दलहनी फसलों के रूट में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वह सहजीवी के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, बैक्टीरिया जो राइजोबियम होता है, ठीक है, राइजोबियम, ओके, राइजोबियम है। और यह क्या होती है, फलीदार पौधों की जड़ों पर ग्रंथियों का निर्माण करती, क्या करती, ग्रंथियों का निर्माण करता है। और राइजोबियम की बात करें कि दर्जनों स्पीसीज है जो क्या करते हैं, विभिन्न, ठीक है, बहुत सारे फलीदार पौधों की जड़ों के साथ ये सहजीवी संबंध भी बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो तुम्हारा आर लेग्यूमिनोसर, ठीक है, लेग्यूमिनोरेसम, ठीक है, नोसेरम होता है। और तुम्हारा क्या है, आर लुपिनी है, आर ट्राइकोफ्लाई, ठीक है, ट्राइफ्लाई है, ठीक है, ठीक है, मेलिलोटी है, और क्या है तुम्हारी फैशियोली है, क्या है, फैशियोली है। प्रीति डरो मत यार, अभी जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ लो ना, अभी जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ लो, तुम्हारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है, तुम सारा रिवीजन कर सकती हो, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हो, उसके बारे में भी अच्छे से तुम कर सकती हो, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तुम्हारे माइकोराइजा, क्या बात करते हैं, ठीक है, माइकोराइजा ये क्या होते हैं, उच्च पादप, किसकी बात कर रहा है, उच्च पादपों की जड़ों के साथ कवक, किसकी बात कर रहा है, फंजाई का एक सहजीवी संबंध बनाता है, क्या बनाता है, एक सहजीवी रिलेशन ये बनाता है। और इसकी वंश की बात करें, कौन सी वंश, कौन से स्पीशीज का होता है, तो गोलमस, ठीक है, क्या, ग्लोमस के कई सदस्य इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। याद मत करो गोल्डी, नहीं याद होता है कोई बात है, लेकिन थोड़ा एक बार दो तीन बार ही पढ़ लेना कि हाँ अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो भूलो मत, बस इतना ही है, ठीक है। याद किसी से सब कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ इतनी बार पढ़ लो अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उस पर टिक कर सको। हाँ ओमकार, डीएनए यार मस्त होता है, डीएनए से हर जगह क्वेश्चन आता है। जो तुम सीयूटी भी देने जाओगे ना डीएनए, इसलिए मैं तुम्हारा जेनेटिक पे इतनी जोर दे रही थी कि तुम्हारे जेनेटिक से क्वेश्चन आता है। प्रीति कोई बात नहीं यार, सबको यही होता है, तुम एग्जाम देने के एक दिन पहले भी यही लगता है ना कि कुछ नहीं पढ़ा है यार, लेकिन एग्जाम देके आओ तो लगता है नहीं पेपर हो गया, ठीक है। तो माइकोराइजा को बनाते हैं, और कवक जो तुम्हारे सहजीवी होते हैं, जो तुम्हारे उच्च पादपों में प्रेजेंट होते हैं, के लिए क्या होता है, फास्फोरस अवशोषित होते हैं, क्या होते हैं, फास्फोरस तुम्हारे क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं, ठीक है। और डीएनए वगैरह जो भी मैंने चैप्टर पढ़ा है काफी अच्छे से पढ़ के जाना भाई, ठीक है, वहां से क्वेश्चन तुम्हारे हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है, लिख के ले लो मेरे से, मिल जाएंगे क्वेश्चन तुमको वहां से, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तुम्हारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया जो क्या करते हैं, कई पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। ध्यान सुना, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं ना, साइनोबैक्टीरिया की मैं बात कर रही, किसकी बात कर रही हूँ, साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, जो कई पौधों के साथ कहते हैं सहजीवी संबंध बनाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करूं, उदाहरण जो होता है तुम्हारा एनाबीना होता है, क्या होता है, इसको एनाबीना भी कहते हैं और एनाबेना भी कहते हैं, ठीक है। और नॉन स्टॉक होता है, ऑक्सीलेटोरिया होता है, एजोला एनाबीना होता है, ठीक है, का संबंध क्या होता है, कृषि एग्रीकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और जो तुम्हारा एजोला पेटोना होता है, ठीक है, पिन्नोटा, यह भी क्या होता है, जल में स्वतंत्र तैरने वाला होता है, ठीक है, रूप है, जो क्या करता है, तीव्रता से गुणित और प्रत्येक तुम्हारा 5 से 7 दिनों में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। हाँ गोल्डी, नीट में वैसे ही आता है, ठीक है, वहां से आता है, अगर तुम थोड़ा भी पढ़ के जाओ ना तुम्हारा बेस्ट चला जाएगा, मस्त चला जाता है पेपर। और तुम्हारे किसकी बात कर रहे हैं, फर्न की बात करें, ठीक है। फर्न क्या होता है, तुम्हारा एनाबीना के साथ सहजीवी संबंध के रूप में, ठीक है, सहजीवी रूप से रह सकती है। और तुम्हारी क्या कहते हैं, धान की, जो तुम्हारी धान की राइस की खेती होती है ना, ठीक है, के खेतों में धान की फसल के लिए क्या करता है, वायुमंडली, क्या बात करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करती है, ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये स्थिर करती है। तो लोग 1 मिनट बस रुकना मेरे को देना, मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैं क्वेश्चंस लेके आती हूँ बस, ओके।
कहीं नहीं क्वेश्चंस लेने गया थे तुम लोग के, आ गए, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चंस भी कराने हैं ना, तो मैं सोची क्वेश्चंस करा के चैप्टर फिर फिनिश कर दो। अभी तुम्हारे 10 मिनट हैं, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं अभी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या कर सकते हैं अभी फटाफट। चलो चलो क्वेश्चन का जवाब देना फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग पहले। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद आप वो दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि वहित मल उपचार में बैक्टीरियल उत्तकों का, क्या बोल रहा है तुम्हारा, बैक्टीरियल उत्तकों का निषादन टैंक, ठीक है। टैंक में अवसादन जो तल पे जमने वाला, ठीक है, अवसादन का मतलब जो तल पे जमने वाला, ठीक है। और ये क्या होता है, किया जाता है, इस अवसाद को क्या कहते हैं, असक्रियति, अपांकन, सक्रियति, या फिर प्राथमिक, या फिर अवायवीय। बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका बताना। इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा सक्रियति अपांकन कहलाता है, ठीक है, प्राथमिक नहीं। क्या मैंने बोला था अभी, मैंने अभी जस्ट इसको प्रिंस पढ़ाया था ना, फिर गलत कर दिया, ठीक है। इसको सक्रियति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन है वहित मल के प्राथमिक उपचार के दौरान, क्या, अभी देखो अभी क्वेश्चन बताता क्या बोल रहा है, प्राथमिक उपचार के दौरान जो ठोस होते हैं, कण नीचे बैठ जाते हैं, और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उर्वरक, प्राथमिक अपवन, सक्रिय और द्वितीयक। इसका आंसर देना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सीवर, सॉरी प्राथमिक, क्या हो गया, प्रथम हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा प्रदूषण जल में बीओडी, बीओडी मैंने बताया तुम्हारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये होता है बीओडी। वो पीने योग्य जल में होती है क्या, अधिक होती है, कम, क्या होती है, ठीक है। ध्यान पे एक यहां भरना है कि यहां भरना है, ठीक है, ध्यान सुनना। प्रदूषित जल में बीओडी अधिक होती है या फिर कम, ठीक है, दोनों में कम या फिर दोनों में मध्यम। इसका आंसर देना, सोच के देना, सोच के जवाब देना इसका। तो ये क्या होती है, प्रदूषित जल में बीओडी क्या होती है, अधिक होती है, और पीने के योग्य में जल में क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात कर रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहा है, ओके। बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल सही है। तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलना। अगला तुम्हारा वहित मल उपचार की एक प्रक्रिया, क्या बोल रहा है कि प्रक्रिया जिसमें व्यर्थ में उपस्थित अपघटन बैक्टीरिया के भाग को प्रक्रिया, ठीक है, बैक्टीरिया के भाग को प्रक्रिया के आरंभ में, ठीक है, पुनः चक्रीय, क्या बोल रहा है, चक्रीय करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पुनः क्या करते हैं, पुनः चक्रित करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उसको चक्रित करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार, सक्रिय अपांकन उपचार, तृतीयक उपचार, या फिर कोई नहीं। इसका बताना। तो इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना। इसका तुम्हारा हो जाएगा सक्रिय, ठीक है, सक्रिय अपांकन उपचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्यर्थ जल में जैविक उपचार का उद्देश्य क्या, बीओडी को कम करना, बीओडी को बढ़ाना, अवसादन को कम करना, या फिर अवसादन को बढ़ाना। व्यर्थ जल में जैविक उपचार का उद्देश्य क्या है, तो ये क्या होता है तुम्हारा, वीओडी को कम करना, क्या बोल रहा है, वीओडी को कम करना, ठीक है।
अगला प्रश्न है तुम्हारा, बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया है क्या? वायु प्रक्रिया, अवायु प्रक्रिया, सक्रिय प्रक्रिया, फिर अक्रिय प्रक्रिया होती है? इसका जवाब देना। बायोगैस में उत्पादन की प्रक्रिया क्या होती है? ठीक है, तो इसका क्या होता है तुम्हारा? अवायु प्रक्रिया होती है। ठीक है, अवायु प्रक्रिया होती है। फटाफट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया पशुओं के ठीक है रूमेन, क्या बोल रहा है? रूमेन में उपस्थित होता है? एस्ट्रोबैक्टर, राइजोबियम, ठीक है राइजोबियम, मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है एजो, ठीक है एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम। इसका आंसर बताना। रूमेन का मतलब क्या होता है तुम्हारा? अमाशय। ठीक है, इसका मतलब लिख लेना, अमाशय। इसका तुम्हारा क्या होगा? मिथेनोबैक्टीरियम होता है। ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कि ये बैक्टीरिया सेलोजिक पदार्थ, क्या बोल रहा है तुम्हारा? सेल्यूज, जो सेलोज होता है ना, सेल्यूलोज, ठीक है सेल्यूलोजिक पदार्थ पर अवायु रूप में वृद्धि करते हैं और क्या करते हैं? मीथेन की उच्च मात्रा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन उत्पन्न, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न जो बैक्टीरिया को के उदाहरण इसमें से कौन सा है? मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनो, ठीक है मिथेनो बैब्री बैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, या फिर ये सभी? तो ये क्या होते हैं? ये सभी होते हैं। ठीक है, ये क्या है? सभी, चाहे मिथेनोकोकस हो, मिथेनोबैक्टीरियम हो, मिथेनोबैब्री बैक्टीरियम हो। बस ये आकांक्षा, ये 4-5 क्वेश्चंस और है, ये कंप्लीट हो जाए सिर्फ क्वेश्चंस, उस पर क्लास एंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा, बायोगैस उत्पन्न करती है बायोमास के वायु विघटन द्वारा, बायोमास के अवायु विघटन द्वारा, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की सहायता से, या फिर बी और सी दोनों? इसका बताना। बस ये क्वेश्चन हो जाए फिर दो। ठीक है, तो बी और सी दोनों होते हैं, बायोमास के अवायु विघटन के द्वारा, ठीक है, और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की सहायता से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोजिक पदार्थ पर अवायु रूप में वृद्धि करने वाले मेथेनोजेंस उत्पन्न होते हैं? मीथेन, मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व हाइड्रोजन, मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन। इसका आंसर देना। ठीक है, तो ये क्या होता है तुम्हारा? मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होता है? मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, व हाइड्रोजन। ये सब कुछ क्या होता है तुम्हारा? सेलुलोजिक पदार्थ पे तुम्हारा मेथेनोजेंस उत्पन्न करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बैसिलस थुरिजिएंसिस, ठीक है बीटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये तुम्हारा बीटी की बात कर रहा है। थुरिजिएंसिस स्ट्रेन का उपयोग निम्न के उत्कर्ष डिजाइन में होता है? किसके? जैव उर्वरक के, जैव धातु उत्खनन तकनीक, जैव खनिज निर्माण प्रक्रिया, जैव कीटनाशक पौधों में। इसका आंसर देना। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है? जैव कीटनाशक के पौधों में। ठीक है, तुम्हारा ये जैव जैव धातु उत्खनन तकनीक या फिर जैव खनिज में, तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैव कीटनाशक के पौधों में। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है तुम्हारा कि निम्न में से कौन एक जैव पीड़कनाशी के रूप में उपयोग नहीं होता है? क्या बोल रहा है ये? इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, किसका? ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम, ठीक है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस का, ध्यान सुनना, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस का, ठीक है, जैथोमोनास कंपेस्ट्रिसम का, ठीक है, कंपेस्ट्रिसस का, और बैसिलस थुरिजिएंसिस का। इसका आंसर बताना। ठीक है, इसका आंसर होगा तुम्हारा जैथोमोनास कंपेस्ट्रिटस, ठीक है, स्ट्रिस का। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है समकालिक पीड़ा ठीक है प्रबंध इनके अधिक उपयोग का विरोध करता है, किसके? जैविक विधियों का, रसायन पीड़कनाशों का, यांत्रिक विधि या फिर ये सभी का? बताना इसका। ये किसका? तुम्हारा रसायन पीड़कनाशी का, ठीक है, केमिकल का। लास्ट का तुम्हारा क्वेश्चन है, इसका जवाब दे देना, फिर ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ओके। ये देना, ये सब के सब जवाब दे दो, ठीक है। जब एक प्राकृतिक परभक्षी को अन्य रोगजनक जीवों के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैविक नियंत्रण, जेनेटिक अभियांत्रिकी, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इसको कहते हैं, कृत्रिम नियंत्रण या फिर कंफ्यूजन टेक्निक? इसका जवाब देना। ये तुम्हारा होता है जैविक नियंत्रण, ठीक है। ओके, कल हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रकृति, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, ठीक है। ये कल के क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल के।